देखिए हम लोग पिछली क्लास में वर्तमान काल और उसके भेद पढ़ चुके थे। इसी के साथ में भूतकाल क्या होता है और भूतकाल के कुछ भेद पढ़ लिए थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग भूतकाल के बचे हुए भेद को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता हो, ठीक है ना। यानी भूतकाल जो है, पूर्ण भूतकाल वो दिखाता है कि जहाँ पे क्रिया जो है पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है, यानी काम जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। जहाँ पे स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है, ठीक है ना, बीता है या समय जो है व्यतीत हो चुका है काम को करने में, ठीक है ना। उदाहरण में देखो, राम ने रावण को मारा था, यानी राम जो है रावण को मार दिया था। राम यानी रावण जो है मर चुका है। उसने मुरारी को पीटा था, यानी मुरारी जो है उसके द्वारा पीटा गया है, यानी मुरारी को जो है चाटा लगा या मुरारी पीट चुका है किससे? उससे, ठीक है ना। उसने मुरारी को पीटा था। या राधा ने गीत गाया था, ये भी हो जाएगा। राधा ने गीत गाया था, उसने पुस्तक पढ़ी थी, ठीक है ना। वह विद्यालय आता था, वह मंदिर जाता था, ये सभी क्या हो जाएंगे? पूर्ण भूतकाल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल, ठीक। संदिग्ध भूतकाल इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी ये भूत में रहेगा और इसमें क्या होगा? संदेह बना रहेगा। संदिग्ध भूतकाल वह भूतकाल होता है जिसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में काल पूर्ण हुआ है अथवा नहीं, ठीक है ना। यानी संदिग्ध भूतकाल में जो होता है यह स्पष्ट नहीं होता कि कार्य जो है भूतकाल में ही संपन्न हुआ है या नहीं। उदाहरण देखो, तुमने गीत गाया होगा, शायद तुमने गीत गाया होगा, हो सकता है कि तुमने गीत गाया होगा, संभवतः तुमने गीत गाया होगा, ठीक ना। ठीक, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, हो सकता है कि उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये बताओ, हम लोग संदिग्ध भूतकाल भी पढ़ लिए, तो संदिग्ध वर्तमान भी पढ़ चुके हैं, तो इस इन वाक्यों को संदिग्ध वर्तमान बदलो, बताओ क्या होगा? ठीक है ना। इसका देखो संदिग्ध वर्तमान क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया, रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे आ है जो है, ई है, वहाँ पे ता है और ती में बदल जाएंगे, ठीक है ना। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, वह पुस्तक पढ़ता होगा, ठीक है ना, वह पुस्तक पढ़ता होगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। ठीक। इसके बाद में हम लोग देखते हैं लास्ट है भूतकाल का लास्ट भेद है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु मतलब होता है कारण, ठीक है ना। हेतु हेतु मत भूतकाल मतलब होता है कारण। वह भूतकाल जिसने एक कार्य का पूर्ण होना दूसरे पर निर्भर करता है, यानी दो कार्य होते रहेंगे तो एक कार्य जो होगा वो दूसरे पर निर्भर रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। उदाहरण देखो, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होती कि किस पे डिपेंड है? वर्षा होने पे, ठीक है ना। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक। राम आता तो सीता भी आती, ठीक है ना। इसमें देखो आ और ई आ रहा है, इसीलिए क्या है? भूतकाल में है। और यहाँ पे क्योंकि एक जो है एक कार्य दूसरे पे डिपेंड है, एक कार्य जो है दूसरे पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? हेतु हेतु मत भूतकाल है। राम आता तो सीता भी आती, वह मेहनत करता तो अवश्य ही पास हो जाता, ठीक। वर्षा होती तो फसल अच्छी, ठीक, ठीक है ना। इसको फिर से बंद कर दो। अच्छा अच्छा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर चलेगा नहीं ना। चल जाएगा फिर। अच्छा ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, फिर लिख दे, इससे जल्दी से हो जाए। कभी हो गया ना? चलो ठीक है। वैसे ही चलिए हुआ है। चलो, मुझे भी इसका कुछ आइडिया नहीं, ठीक है ना। इसका मोबाइल है सर का है क्या? नाज है सर, ठीक है ना। भविष्य काल
देखो उसमें टाइम ही दिखा रहा होगा, टाइम दिखा रहा है। हाँ तो सही चल रहा है। भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं, यानी वह काल जिससे आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण देखो, वह कल विद्यालय जाएगा, यानी आने वाले काल में विद्यालय जाएगा, ठीक है ना। वह अपना पाठ कल याद करेगा, ठीक है ना। वह कल विद्यालय जाएगा, वह कल घर जाएगा, वह कल मंदिर जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे भविष्य काल के। भविष्य काल के भेद समान, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, समान भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु भेद मध्य भविष्य काल, ठीक है ना। सामान्य भविष्य काल, इस काल से समानता कार्य का भविष्य में होने का बोध होता है, ठीक है ना। यानी जो कार्य है वो आने वाले समय में पूर्ण होगा, ठीक है ना। तो वो पूर्ण हुआ है और ना ही वो कार्य चल रहा है, तो उसका कार्य का जो पूर्णता होगी वो किस में होगी, आने वाले समय में होगी। उदाहरण क्या होगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं है या, ठीक है ना, मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं या मैं पुस्तक पढ़ता भी नहीं हूँ। ये क्या है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, यानी आने वाले समय में पुस्तक पढ़ूंगा। वह कल घर जाएगा, अभी घर वो गया नहीं है, ठीक है ना। वह कल घर जाएगा। क्या हो गया ये सामान्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या होता है, जिस काल से भविष्य में कार्य के होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है ना। यानी कार्य जो है उसका पूर्ण क्या होगा, भविष्य में होगा। जिस काल से भविष्य में कार्य के होने की संभावना वो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण देखो, चोर जो है चोरी कर चुका है, कोई किसी मकान में किसी दुकान में चोर चोरी कर चुका है, तो अगर उसको भविष्य में होना होगा तो क्या होगा, शायद चोर पकड़ा जाए, हो सकता है चोर पकड़ा जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये संभाव्य भविष्य काल। हो सकता है मैं वहाँ कल जाऊँ, ठीक है ना, हो सकता है मैं वहाँ परसों जाऊँ, ठीक। ये क्या हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, वह भविष्य काल जहाँ एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है ना। एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक। वहाँ पर हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होता है, ठीक है ना। उदाहरण, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, ठीक है ना। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मैं आऊँगा तो वह चला जाएगा, ठीक है ना। मैं आऊँगा तो वह जाएगा, ठीक। ठीक है, समझ में आ गया ना भविष्य काल। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु भेद मध्य भविष्य काल, ठीक है ना। और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद, ठीक। ठीक है, हम लोग क्या है आगे पढ़ें, ठीक है ना। आगे चले, बताओ आगे नहीं चलने, पीछे चले, बताओ भाई लोग, हम लोग आगे चलें पीछे चलें। कोई पीछे चल सकता है क्या, नहीं चल सकता ना, क्योंकि पास्ट में कोई नहीं जा सकता। हम लोग हमेशा भविष्य में ही चल सकते हैं, वर्तमान में चलेंगे या तो आने वाले भविष्य, ठीक है ना। चलो बंद कर देते हैं हम लोग।